नमस्कार फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल +2 MCC में स्वागत है। और सभी दोस्तों अपने अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अपने दोस्तों को भी शेयर करने के बाद जानकारी प्राप्त होगा कि हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि पेंटिंग चैप्टर कैसे पेंट विंडो को कैसे ओपन कर सकते हैं, और ओपन के साथ साथ ही बताए थे मेन्यू टूल्स के बारे में, जिसके सेव करने के लिए, सेव एज करने के लिए ये सारा चीज़ बता चुके थे। आज हम बात करेंगे पेंट चैप्टर के होम टैब पे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेंट विंडो ओपन करने के लिए तो सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाएंगे। स्टार्ट बटन पे जाकर के यहाँ देखिए ऑल प्रोग्राम में यहाँ लिखा हुआ है पेंट वाले ऑप्शन पे माउस से क्लिक कर देंगे। ये क्लिक करने के बाद ये आपका पेंट विंडोज ओपन हो चुका है। तो हम सबसे पहले आज बात करेंगे होम टैब के बारे में। होम टैब में क्लिप बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट, ये 3 चीज़ पढ़ेंगे। तब हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ भी बना लेते हैं, या जैसे कि कोई भी ट्रायंगल चित्र बनाते हैं। चित्र बना करके उसके जरिए आप कट कॉपी कर सकते हैं। तो उसको हम लेते हैं सबसे पहला टूल। जैसे ये मान के चलिए, ये इस टूल को लिए और यहाँ से इस तरह से सिंपली से खींच दिए। ये खींचने के बाद एक बन गया। अब इस टूल को हम जैसे कोई भी काम करना है तो सबसे पहले सेलेक्ट टूल पे जाएंगे। यह सेलेक्ट टूल है, इसको सेलेक्ट करने, इस पर जैसे क्लिक करेंगे, जैसे हमको इस तरह से सेलेक्ट करना है रेक्टेंगल सिलेक्शन में, इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से इस तरह से जैसे माउस का पॉइंटर को खींचेंगे, माउस प्रेस करके। जैसे ये प्रेस कीजिएगा, ये आपका हाईलाइटेड हो जाएगा। तो हाईलाइटेड होने के कारण देखिए, यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कट करना। कट करेंगे। कट करने के लिए शॉर्टकट में दिया गया कीबोर्ड से कि कंट्रोल एक्स, कीबोर्ड से आप कंट्रोल एक्स करके भी कट कर सकते हैं, या तो सिंपली इस बटन को क्लिक जैसे कीजिएगा, ये कट हो गया। अब जैसे रखना जहाँ पे है तो हम वो पेस्ट करने के लिए देगा। तो पेस्ट करने के लिए अब जैसे मान के चलिए, हम यहाँ से इस पेस्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ शॉर्टकट में लिखा है कंट्रोल V, कीबोर्ड से आप कर सकते हैं कंट्रोल V करके आप पेस्ट कर सकते हैं, या तो इस पर डायरेक्टली क्लिक कीजिएगा। सबसे ऊपर वाला ऑप्शन पे क्लिक, माउस पॉइंटर लेके जाइएगा, इसको क्लिक कर दीजिए। ये देखिए पेस्ट हो गया। हम बनाए थे यहाँ, ये हो गया यहाँ पे। ये आप समझिए कट पेस्ट करने के लिए कैसे कर सकते हैं। अब हम इसको कॉपी करा के दिखाते हैं। जैसे अभी मेरा ये सेलेक्ट है, जैसे यहाँ पे एक बना हुआ है, हम दूसरा और बनाना चाहते हैं। तो कॉपी करने के लिए ये सिंपली से ये दिया गया है, देखिए ऑप्शन दिया गया है कॉपी। तो कंट्रोल C, शॉर्टकट में आप कंट्रोल C बटन को प्रेस कीजिएगा कीबोर्ड से, वह कंट्रोल C हो कॉपी हो जाएगा। इसको हम जैसे क्लिक करते हैं, यह कॉपी बटन हो गया मेरा, ठीक है। अब जो है कि हम इधर कहीं पे भी पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद जैसे पेस्ट का ऑप्शन यहाँ दिया गया है, यहाँ से पेस्ट करेंगे, इस ऑप्शन पे आएंगे और पेस्ट करेंगे। पेस्ट देखिए यहाँ हो गया। अब यहाँ से देखिए आपका जैसे ये दोबारा जो लेयर बना दूसरा चित्र, अब हम इसको यहाँ से इस तरह से माउस के जरिए हटा सकते हैं। देखिए हट गया, एक ये दूसरा चीज़ बन गया। ये पेस्ट कर लिया आप, कॉपी समझ गए आप कॉपी किस तरह से कर सकते हैं। हम फिर से करते हैं। इसको बैक जाने के लिए कंट्रोल Z कीजिएगा कीबोर्ड से, ये बैक हो जाएगा। अब हम इसको फिर से यहाँ से सेलेक्ट लेते हैं, इससे इस तरह से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लिए इतना सा पार्ट। अब सेलेक्ट करने के बाद फिर से यहाँ देखिए कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से हटा दीजिए, माउस को कहीं भी क्लिक कर दीजिएगा, वो सिलेक्टेड हट जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पेस्ट वाले ऑप्शन पे आइएगा, जो कि हम कीबोर्ड पे बता रहे हैं शॉर्टकट की कंट्रोल V से कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से इसको पेस्ट करते हैं। तो पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे मेन्यू पे, ये पेस्ट है, पेस्ट पे आकर के आप क्लिक कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल V दिया। फिर आप इसको पेस्ट कर दीजिए। आपका देखिए नीचे वाला टूल और ये ऊपर वाला, ऊपर में आगे इसको इधर ला सकते हैं। ये आप समझ गए, पेस्ट कॉपी और कट करने के लिए। तो ये क्वेश्चन था पेस्ट, आप समझिए ये दोनों का काम करता है ये चीज़ पेस्ट, ठीक है। अब हम इसको हटाते हैं। आप सेलेक्ट टूल के बारे में समझिए कि ये सेलेक्ट टूल है, ठीक है। इससे आप सेलेक्ट कर से फ्री फॉर्म में सेलेक्ट और डिलीट करने के, जैसे कोई भी चित्र बनाए, हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से कंट्रोल Z, वो तो बैक होता है, और इसको फिर से लाना है, फिर से ला लीजिएगा, ठीक है। जैसे हम डिलीट करके आपको दिखाते हैं। जैसे हम त्रिभुज बनाए, ये त्रिभुज बना करके इस तरह से जैसे बना दिए, त्रिभुज बना दिए, ठीक है। अब इसको हम डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से फिर सेलेक्ट वाले टूल पे जाएंगे, इसको इससे सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे, ये सेलेक्ट हो गया। फिर से हम जाना है हमको कहाँ पे,
इस सेलेक्ट वाले सिलेक्शन टूल में इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ हाईलाइटेड बटन आपका डिलीट बटन शो कर रहा है, तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं। इस पर जैसे क्लिक करेंगे वह डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो गया, ये आप समझ गए डिलीट करने के लिए। फिर से एक बार हम बताते हैं। इस त्रिभुज को इस तरह से बनाएं। बनाने के बाद आप सेलेक्ट टूल पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ रेक्टेंगल ग्लोर टूल्स है सेलेक्ट वाला, इस पे आप यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे माउस से। जितना एरिया सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप डिलीट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे डिलीट ऑप्शन दिया गया है, जैसे यहाँ देखिए कंट्रोल डी, शॉर्टकट में दीजिएगा कंट्रोल डी आ जाएगा। इसको मतलब इसको डिलीट कर दिए, समझिए। अब हम दूसरा टूल बताते हैं, जैसे कि कोई भी जैसे फोटो है, जैसे क्रॉप टूल यहाँ दिया गया। जैसे कंट्रोल शिफ्ट कीबोर्ड से करिएगा, शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स, तीनों बटन को एक साथ प्रेस कीजिएगा, वह क्रॉप टूल में सिलेक्टेड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे किसी भी फोटो को लेते हैं, उसके बाद क्रॉप करके आपको दिखाते हैं। सबसे फोटो लेने के लिए आपको शॉर्टकट में कंट्रोल ओ कर सकते हैं। जैसे कीबोर्ड से कंट्रोल ओ बटन प्रेस कीजिएगा, ये बॉक्स खुलेगा फोटो लेने के लिए। बॉक्स खुला, इस बॉक्स में से हम किसी भी फोटो को हम चूज कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए इस फोटो को चूज किए, तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओपन कर देंगे। ओपन वाले ऑप्शन पे माउस का कर्सर ध्यान से देखिए, ओपन करते हुए ओपन कर दिए। अब यहाँ डोंट सेव पे क्लिक कर देंगे, वह फोटो आ जाएगा। इस फोटो आ गया। फोटो आने के बाद इसको हम छोटा कैसे कर सकते हैं, कल आपको बताए थे। यहाँ से देखिए जूमिंग, इस पर जैसे क्लिक कीजिए जूम हो जाएगा। इधर प्लस का चिन्ह है तो जूम होता है, और इधर जो है ये माइनस का चिन्ह ये छोटा होगा। तो छोटा वाला बटन पे इसे क्लिक कीजिएगा, छोटा हो गया। अब जैसे मान के चलिए हमको सिर्फ इस फूल को रखना है, तो क्रॉप टूल पे जाएंगे। कहाँ पे जाना है, क्रॉप टूल पे। इस पे जैसे मान के चलिए इसको हम सेलेक्ट करते हैं। पहले सेलेक्ट करने के बाद जैसे इस तरह से सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट टूल से। अब सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद देखिए जैसे यहाँ क्रॉप करना है, तो क्रॉप हाईलाइटेड हो गया। तो क्रॉप इसमें शॉर्टकट दिया गया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स। कंट्रोल जो कीबोर्ड के सहारे कर सकते हैं, तो कीबोर्ड के सहारे हम अभी नहीं करेंगे, अभी माउस के जरिए कर रहे हैं। तो इस क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका क्रॉप हो गया। फोटो मतलब आउट एरिया जितना भी है वह कट के हट गया। फिर इसको जिस अवस्था में है था उस अवस्था में लाएंगे। जैसे मान के चलिए जो बैकग्राउंड हटाएं, तो अब इसको हम इस तरह से मतलब कंट्रोल जेड कर देंगे कीबोर्ड से, उसी प्रकार ये आ जाएगा। फिर से आपको करके दिखा दें क्रॉप टूल के बारे में। अब जैसे इसको यहाँ से सिलेक्ट करें, सेलेक्ट टूल के जरिए इस तरह से सेलेक्ट कर दिए। अब सेलेक्ट के हो गया। अब यहाँ से फिर इसको क्रॉप टूल से क्रॉप कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल एक्स दिया दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पे, देखिए। उसके बाद यहाँ से इसको कट कर दें, क्रॉप हो गया। अब जैसे हम इसको सेव करना चाहते हैं, तो सेव करने के लिए आप सबसे पहले शॉर्टकट में बताए थे कंट्रोल एस, जो कि मेन्यू बटन में आपको यहाँ सेव करने के लिए देखिए सेव है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नहीं तो यहाँ से कंट्रोल एस कर दीजिए, ये सेव हो जाएगा, सेव हो जाता है। ठीक है, जो आप जहाँ पे इस फोटो है। और इसको अगर हम दूसरा नाम देना चाहते हैं, जैसे रीनेम कर सेव एज में सेव एज देंगे, इस पर क्लिक करेंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज क्लिक करने के बाद देखिए आप अगर दूसरे पहले से जो सेव था वो सेव हो गया। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम दूसरा नाम डालना चाहते हैं, कुछ नाम, जैसे उसको रखना पहले सबसे कहें लोकेशन जो होता है हम डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं। तो डेस्कटॉप पे रखने के लिए तो इस पे क्लिक, डेस्कटॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, क्लिक हो गया। अब यहाँ पे फाइल का नाम चेंज कर दीजिए। जैसे ये कुछ भी लिखा है हम राम लिख देते, जैसे RR लिख दिए, इस तरह से लिख दिए। लिखने के बाद यहाँ पे सेव दिख रहा है, सेव क्लिक कर दीजिए, इसको सेव हो गया। अब हम इसको मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज यहाँ से आपको बताएं पहले वीडियो में मिनिमाइज इसको कर दिए। अब देखिए यहाँ इसको रिफ्रेश कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ स्क्रीन पे RR नाम करके फाइल बनके तैयार है। तो इस फाइल को हम फिर ओपन करेंगे तो देख सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आप समझ गए होंगे क्रॉप टूल इस सब के बारे में। थैंक यू।